दोस्तों आजकल धान कटने का सीजन आ गया यानी सारे खेतों में धान पक गया और कटिंग हो रहा है यानी चारों तरफ यानी हमारे गांव आसपास सभी तरफ धान कटिंग हो रहा है क्योंकि सभी धान एक साथ पक गए हैं तो कटिंग हो रहा है। बहुत से लोग धान कटिंग करके उसको उनके जो पुआल होता है उसको अलग करके बोरी में पैक करके अपने घरों में ले आए, तो इस तरह से बहुत से लोग घर में ले आए और बहुत से लोग बिक्री भी कर रहे हैं। दोस्तों जानते ही होंगे कि कोई भी चीज़ हो अगर शुरुआत में निकलता है तो उसका जो रेट होता है दाम होता है बहुत कम होता है, तो उसी तरह धान का भी जो ये सीज़न है ये सीज़न में थोड़ा धान का रेट डाउन हो जाता है। जैसे दिसंबर जनवरी में डाउन हो जाता है तो ये जो धान निकलने के सीज़न में थोड़ा डाउन हो जाता है। अभी हमारे गांव तरफ जो धान का रेट है बहुत कम है दोस्तों, ऐसे 12-13 इस तरह से बिक्री होता है, 15 तक बिक्री होता है, कहीं कहीं तो 11-10 इस तरह बिक्री होता है। तो बहुत से लोगों का अलग अलग यानी चॉइस होता है, यानी कुछ लोग है जो बाद में बिक्री करते हैं, कुछ दाम चढ़ने के बाद बिक्री करते हैं तो उन लोगों को बेनिफिट होता है। कुछ लोग बैंकों से लोन लेके भी यानी खेती करते हैं तो उन लोगों को जल्दी यानी बिक्री करके बैंकों को पैसा चुकाना होता है तो वो लोग जल्दी यानी धान को काट उट के मिस उस के जल्दी बिक्री कर देते हैं। दोस्तों इसी को मद्देनज़र रखते हुए एक लड़का ने यानी एक मिनी राइस मिल मशीन खरीदा है, यानी वो डबल है यानी राइस मिल मशीन और फ्लोर मिल मिनी वाला दोनों जॉइंट है उसी को खरीदा है। तो वो ये सोच के खरीदा है दोस्तों कि वो जो धान अभी है वो कम रेट में मिल रहा है तो अभी वो धान को खरीद लेगा और अपने पास रख लेगा साल भर के लिए यानी कुछ धंधा करने के लिए। तो सोचा है कि धान को खरीद लेंगे और वो धान को यानी कुटाई करके फिर पिसाई करके वो धान का जो पाउडर यानी चावल का जो पाउडर होता है उसका बिजनेस करने का सोचा है। यानी वो लड़का ये यानी बाहर से पैसा कुछ कमा के आए घर में तो कुछ करना चाहता है तो उसी लिए वो ये कर रहा है। जैसे अभी वो 25-30 हज़ार रुपये का मिनी राइस मिल मशीन खरीदा और बाकी जो उनके पैसे थे वो सबसे वो धान खरीदना चाह रहा है और ख़रीद रहा है कम रेट में। दोस्तों ये जो सरना धान होता है बिना उबाले हुए धान होता है उनका जो कुटाई करके उनका जो चावल होता है उनको पिसाई करके यानी बिक्री करना थोड़ा आसान है, क्योंकि वो धान को बस कुछ करना नहीं होता है, बस किसानों से खरीदो, सुखाओ अच्छी तरह से, फिर उसको कुटाई करो, फिर साफ उफ करके उसको पिसाई करो और कुछ बोरी वोरी में पैक करके उसको सेल कर दो, इतना ही होता है। तो ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है इसमें। दोस्तों कुछ लड़के बोल रहे थे यानी कुछ व्यक्ति लोग बोल रहे थे जैसे धान है, धान को अगर कुटाई करके यानी उसके जो भूसा होता है भूसा के साथ में अगर उसको मिक्सिंग करके ऐसे रख देने से ज़्यादा कीट उट नहीं लगता है, इस तरह से बोलते हैं गांव वाले, यानी बहुत से लोग बोलते हैं। तो वैसा ही वो लड़का कर रहा है, जितने भी धान खरीद रहा है उसको यानी सुखा के उसको कुटाई करके और भूसा समेत उसको बोरी में पैक करके रख दे रहा है, क्योंकि ये करने से उसको यानी यानी कुछ बहुत दिनों तक उसको यानी साफ कर करके पिसाई करके बिक्री करने के लिए बहुत सारे उसके पास अवेलेबल रहेगा। दोस्तों वो लड़का बाहर 2-3 साल काम किए थे बाहर साउथ इंडियन में जाके, तो साउथ इंडियन में जाके काम किए 2-3 साल, फिर घर वापस आए कुछ करने के लिए अपना कुछ काम धंधा करने के लिए, तो वही मिनी राइस मिल मशीन खरीदा और वही जितना भी पैसा था उसके पास वो सभी से वो धान खरीद रहा है और फिर वैसा ही कुटाई करके बिना साफ किए हुए यानी भूसे समेत यानी उनका जो बोरी में पैक करके रख रहा है और कुछ को बिक्री भी कर रहा है। दोस्तों वो यानी जैसे जैसे यानी कॉन्टैक्ट यानी जैसे जैसे उसका धंधा बढ़ते जाएगा और उनका जो डिमांड होते जाएगा वैसे वैसे वो सेल करेगा आगे। तो अभी शुरुआत किया है तो अभी उनका सेलिंग थोड़ा कम है, तो थोड़ा बढ़ेगा कुछ दिन बाद तो वो बढ़ाएगा बढ़ाते जाएगा, अपना धंधा है उसको। दोस्तों ये जो प्लास्टिक का छोटा छोटा पाउच होता है आप देखे ही होंगे, वही पाउच में कुछ यानी 1 kg 2 kg ऐसे पैक करता है वो लड़का, फिर वही पाउच को बड़े यानी 50-60 kg वाले बोरी में पैक करता है, तो ऐसा वो करता है पैकिंग। तो पाउच खरीदा है प्लास्टिक का पाउच, उसको पैकिंग करने वाला भी मशीन है, छोटा वाला मशीन उसके पास, तो वही जो पाउडर बनाता है राइस पाउडर बनाता है उसको वही पाउच में पैकिंग करता है और फिर वही पाउच को आगे सेल करता है टाउन तरफ, बड़े बड़े जहाँ डिमांड होता है वहाँ यानी सेल करता है वो लड़का।
दोस्तों अभी वो लड़का का मेन फोकस ये है कि वो बोल रहा था मेन फोकस अभी किसानों से यानी कम रेट में धान खरीदना और वो धान को अच्छी तरह से साफ उफ करके यानी सुखा उखा करके अच्छी तरह साफ उफ करके कुटाई करके रखना, क्योंकि पैसा है वो सारा पैसा उसी में निवेश करना चाहता है वो लड़का।